19 जनवरी को 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। क्या कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार की स्क्रिप्ट एक दिन में लिखी गई, या 19 दिन में, या कई सालों से इसकी जमीन तैयार हो रही थी? हर जगह कश्मीर फाइल्स मूवी पर काफी डिस्कशन हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन कश्मीर मूवी देखकर आपने क्या सीखा ये जरूर मायने रखता है। अगर ऐसा आपके राज्य में होता है तो आप कहाँ पलायन करोगे? कभी सोचा आपने? आप अपने बच्चे को किस राज्य के किस स्कूल में पढ़ाओगे? आप कहाँ जाओगे? क्योंकि कुछ राज्यों में जहाँ कट्टरपंथ की लैंडलाइन बिछ रही है, वहाँ हिंदू अभी भी इस एटीट्यूड से जी रहा है, होने दो सानू की। जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो मंजर दोबारा ना आए, इसके लिए आप कितना तैयार हैं? ये सब जरूर सोचने की जरूरत है। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह। हर जगह कश्मीर फाइल्स मूवी पर काफी डिस्कशन हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी ने हिम्मत करके 32 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं पर हुए जुल्म को जो दिखाया है, जिसे हमेशा हमसे छुपाने की कोशिश की गई, ये वाकई में काबिले तारीफ है। हालांकि सच बाहर आने से कुछ लोगों को पेट दर्द जरूर हो रहा है, कुछ ने तो इसे इस्लाम फोबिया से जोड़ दिया, कुछ के लिए राजनीति भुनाने का मौका है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ आज़ादी के बाद, इससे ज़्यादा भयावह मंजर नहीं हो सकता। 1990 का वो दौर जब कश्मीरी हिंदुओं पर इस्लामिक बर्बरता की हर हद पार कर दी गई, हिंदुओं के खून की नदियाँ बहा दी गई, बच्चे से लेकर महिलाओं के साथ गैंग रेप किए गए, कुछ को जिंदा जला दिया गया और जो सामने आया उसे जिंदा ही आरी से काट दिया गया। मस्जिदों से हिंदू घाटी खाली करो या कन्वर्ट हो जाओ के आवाजें गूंजने लगी। उस वक्त हिंदू से नफरत इस कदर थी कि बच्चा बच्चा तक हिंदुओं को काफिर कहकर बोलने लगा। यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहो, नहीं तो भागो यहाँ से। 19 जनवरी को 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। क्या कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार की स्क्रिप्ट एक दिन में लिखी गई, या 19 दिन में, या कई सालों से इसकी जमीन तैयार हो रही थी? क्योंकि 19 जनवरी 1990 को जो हुआ वो एक दिन में होने वाली कहानी तो नहीं है कि भागो यहां से, नहीं तो तुम्हारी औरतों के साथ रेप कर देंगे, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। ऐसा एक दिन में तो नहीं होने वाला। कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ एक दिन में इतना जहर तो नहीं घुल सकता। क्या इस शोर की किसी को आहट सुनाई नहीं दी, या किसी ने सुननी नहीं चाहिए? कश्मीर को अलग पाकिस्तान बनाने की मुस्लिम युवकों को स्कूलों में ट्रेनिंग दी जा रही थी, हथियारों की सप्लाई हो रही थी, लोगों को भड़काया जा रहा था, हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। जिस वक्त ये सब हो रहा था तब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। कश्मीर में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1984 और 85 से अपनी जमीन तैयार कर ली थी। 1986 में हिंदुओं पर पहला हमला हुआ और फिर 1987 में वो शांत रहे। 1989 में ये निकलकर सामने आए और हिंदुओं को मारना शुरू किया। शुरू में एक एक दो को मारा, फिर धीरे धीरे इन्होंने 5-6 को मारना शुरू किया। बाद में औरतों को निशाना बनाना शुरू किया। उसके बाद जो हुआ 1990 में, वो आपने, हमने, सब ने देखा। लेकिन कश्मीर मूवी देखकर आपने क्या सीखा ये जरूर मायने रखता है। अगर ऐसा आपके राज्य में होता है तो आप कहाँ पलायन करोगे? कभी सोचा आपने? आप अपने बच्चे को किस राज्य के किस स्कूल में पढ़ाओगे? आप कहाँ जाओगे? क्योंकि कुछ राज्यों में जहाँ कट्टरपंथ की लैंडलाइन बिछ रही है, वहाँ हिंदू अभी भी इस एटीट्यूड से जी रहा है, होने दो सानू की। जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो मंजर दोबारा ना आए, इसके लिए आप कितना तैयार हैं? ये सब जरूर सोचने की जरूरत है। सोचिए जरूर। अगर आप सोच रहे हैं कि हम जिस राज्य में रहते हैं या हम जिस जगह रहते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हमारे पास बहुत ज़मीन जायदाद हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही कुछ कश्मीरी पंडितों ने भी सोचा होगा, तभी तो उन्हें ऐसी कोई आहट सुनाई नहीं दी। लेकिन जब वो वक्त आया तब उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोचिए, अगर सही समय नहीं रहते जागे आप
तो अगला नंबर हमारा ना हो। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।